बेटे राहुल की अच्छी नौकरी लगते ही आस पड़ोस और रिश्तेदारों की नसीहतें सविता जी को मिलने लगी। सारे रिश्तेदार ज्यादातर एक ही बात बोल रहे थे, देखो सविता, आजकल के बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। इससे पहले कि बेटा किसी गैर धर्म की लड़की को ब्याह कर घर ले आए, तुम उससे पहले अपनी पसंद की लड़की देखना शुरू कर दो। सविता जी ने इसी कशमकश के बीच बिरादरी में रिश्ते तलाशने शुरू कर दिए, लेकिन उनकी एक शर्त थी कि लड़की पैसे वाले खानदान की ही होनी चाहिए। सविता जी की तलाश सफल हुई। किसी रिश्तेदार ने उन्हें रोहिणी का रिश्ता सुझाया, जो एक अमीर घराने की लड़की थी, और यही वजह थी कि सविता जी को लालच आ गया। उन्होंने अपने बेटे से कहा, देख बेटा राहुल, रोहिणी बहुत सुंदर और संस्कारी लड़की है, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो पैसे वाले घर से है। इसके माता पिता बेटी की शादी में दिल खोलकर खर्चा करेंगे। रोहिणी एकलौती बेटी जो है उनकी, बेटा तूने इंजीनियरिंग कर एमबीए किया है, एक ऑफिस में 9 से 5 की नौकरी करता है। अगर तू यहाँ शादी कर लेता है तो तेरे ससुर अपना पैसा लगाकर नया बिजनेस खड़ा कर देंगे, नहीं तो अपने पापा की तरह सारी जिंदगी नौकरी ही करता रह जाएगा। तेरे पापा की सरकारी नौकरी थी, पर मजाल है कि 1 रुपया की भी हेराफेरी की हो। उनके नीचे काम करने वाले लोगों ने अपने बड़े बड़े बंगले बना लिए, पर यह राजा हरिश्चंद्र अभी तक छोटे से फ्लैट में ही है। हमारी सारी जिंदगी एडजस्ट करते करते कट गई, सविता जी ने अपने बेटे राहुल को समझाते हुए कहा। पर माँ, जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मुझे आगे बढ़ने के लिए किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। मुझे मेरी मेहनत और आप लोगों के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा है। और वैसे भी माँ, मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं है, अभी तो नौकरी लगी है, थोड़ा दिन बीतने दो। राहुल ने कहा, मैंने सोचा था बेटा बड़ा हो गया है, एमबीए करके बड़ा बिजनेस करेगा, घर में नौकर चाकर होंगे और मैं सुख भोगूंगी, पर यह तो अपने पापा की तरह खुददारी पर लगा हुआ है। सविता जी चिढ़ते हुए बोली, अरे सविता, पैसों के लिए बेटे का कहीं भी रिश्ता मत करो। मेरी बहन मीनू की ननंद की बेटी पूजा कैसी रहेगी अपने बेटे राहुल के लिए? बड़ी संस्कारी, गुणी, पढ़ी लिखी बच्ची है। सविता जी के पति ओम प्रकाश जी बोले, अरे आप तो रहने ही दीजिए, उन गरीबों के यहाँ से दहेज में कुछ नहीं मिलने वाला, वहाँ नहीं करेंगे राहुल का रिश्ता। फिर सविता जी ने अपने बेटे पर दबाव डालते हुए बोली, एक बार रोहिणी और उसके परिवार से मिल तो ले बेटा, अगर तुझे लड़की व्यवहार में ठीक लगी तो रिश्ता आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। सविता जी ने राहुल को बहलाते हुए कहा, ठीक है माँ, चलिए कल वह लड़की और उसके परिवार से मिल लेते हैं, देखते हैं कैसे लोग हैं वो। दूसरे दिन सब लड़की देखने पहुँचे। बहुत खूबसूरत और बड़ा सा बंगला था। रोहिणी एकलौती बेटी थी, उसकी परवरिश ऐसी हुई थी कि शादी के बाद ससुराल वाले के संग उसका एडजस्ट करना मुश्किल था। इसलिए रोहिणी के माता पिता अपनी बेटी के लिए ऐसे वर की तलाश में थे जो पढ़ा लिखा, खूबसूरत, उसी शहर का रहने वाला और सिर्फ उनका होकर रहे। रोहिणी देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। लड़की वालों ने उनकी बहुत खातिरदारी की। सविता जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वह तो ढेर सारा दहेज, महंगे गिफ्ट के इंतजार में खो गई। पहली नज़र में ही राहुल को रोहिणी बहुत पसंद आती है। बेटा, तुम क्या क्या शौक रखती हो? सविता जी ने रोहिणी से पूछा। मुझे मूवी देखने, शॉपिंग करने, आउटिंग करने का बहुत शौक है। रोहिणी बोली, अरे वाह, हमारे राहुल को भी मूवी देखना, नई नई जगह घूमना बहुत पसंद है। सविता जी बोली, कोर्ट मैरिज शादी होगी, पर हम अपनी बेटी को शादी में एक बंगला और कार गिफ्ट करेंगे, रोहिणी के पिता दीनदयाल जी ने कहा। सविता जी तो खुशी के मारे उड़ने लगी, पर नए घर की क्या जरूरत है, हमारे पास पहले से ही खुद का घर और गाड़ी है। राहुल आश्चर्य से बोला, हम जानते हैं आपका साधारण सा छोटा सा घर है, इस नए बंगले में केवल आप और रोहिणी रहेंगे, आप दोनों अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जियो, हमारी बेटी आपके माता पिता के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी। एक ही घर में रहने से जाहिर सी बात है सास बहू की तू मैं तो होती ही रहेगी। हमारी बेटी को रोक टोक पसंद नहीं है, आज़ाद ख्यालों, खुले वातावरण में पली बड़ी है, उसे अपनी जिंदगी में किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं।
मैं आपको अपनी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब ऑफर करता हूँ या आपके लिए बिजनेस में पैसा लगाने को भी तैयार हूँ, पर शर्त यही होगी कि रोहिणी आपके माता पिता के साथ नहीं रहेगी। दीनदयाल जी बोले, जी मेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिना किसी जवाबदारी, पाबंदी, रोक टोक के बड़े आराम से शांति से रहेंगे हम उस बंगले में। रोहिणी बोली। सविता जी को लगा मानो उनके शरीर का खून किसी ने खींच लिया हो। तभी राहुल तुरंत खड़े होकर हाथ जोड़ते हुए बोला, अंकल जी पैसों की लालच तो मुझे जिंदगी में कभी थी ही नहीं। मैं जो कुछ भी हासिल करूंगा अपने बलबूते पर। मैं शादी के लिए अपने माँ पापा को छोड़ दूं ऐसा नालायक बेटा नहीं हूं मैं। जीवन साथी का चुनाव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होता है। सिर्फ शौक या रुचियों का मेल खाना ही रिश्ते में साथ आने के लिए काफी नहीं है। अपने माँ पापा का बुढ़ापे का इकलौता सहारा हूँ मैं। मेरे माँ पापा में ही मेरी जिंदगी है। उन्होंने मुझे काबिल बनाने के लिए कितने संघर्ष किए मैं ही जानता हूँ। आप लोगों की सोच पर मुझे शर्म आती है। ऐसी निम्न सोच रखने वाली लड़की से मैं हरगिज शादी नहीं कर सकता। माफ कीजिए, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। अगर आप कहते कि आपकी बेटी आपके बुढ़ापे में आपका सहारा रहेगी, आप लोगों की उचित देखभाल करेगी, तो मैं खुशी खुशी आपकी यह शर्त मान लेता और इसमें बेटा बनकर सहयोग भी करता। मुझे तो रिश्तों के बीच रहना पसंद है, लेकिन आप लोगों को तो मेरे माता पिता से ही आपत्ति है। आप ही बताइए, जब माँ बाप अबोध बच्चे की कभी अनदेखी नहीं करते, तब बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप की अनदेखी कैसे करे। ऐसा बोलकर राहुल और उसके माता पिता वहां से चले जाते हैं। सविता जी आंख में आंसू लिए भगवान को धन्यवाद दे रही थी कि उन्होंने बेटे की बुद्धि को पैसों के लालच में भ्रष्ट नहीं होने दिया। घर पहुंचकर राहुल अपनी माँ से बोला, माँ, अपनी बहू में सीरत, गुण, संस्कार देखना, रूप और पैसों पर मत जाना। आज सविता जी की पैसों को लेकर सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। वे समझ गई कि परिवार को एकता के सूत्र में बांधे रखे ऐसी लड़की ही उनके राहुल की दुल्हन बन सकती है। सविता जी अपने पति से माफी मांगते हुए कहती हैं, आपकी ईमानदारी, संस्कारों का ही नतीजा था जो आज राहुल पैसों की चकाचौंध में नहीं आया। नहीं तो आज हमारा बेटा हमसे हमेशा के लिए दूर हो जाता। साल भर बाद सविता जी का घर फूलों, रंगोली, झिलमिल लाइटों से जगमगा रहा था। आज उनके इकलौते बेटे राहुल की शादी मीनू बुआ की ननंद की बेटी पूजा से जो हो रही थी। दोस्तों, जीवन साथी का चुनाव जीवन का अहम फैसला होता है। शादी में रुपया, पैसे, जमीन जायदाद से ज्यादा ऐसे साथी को चुने जो आपके और आपके परिवार का सम्मान करे, मुश्किल वक्त में साथ दे, रिश्तों की कद्र करे। और कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें और बेहतर लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। अमीना कहानी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।